बच्चों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अविनाश झा और आज मैं लेकर आया हूं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट 9। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, कितने मेथड हैं और कौन कौन से अकाउंट हमें बनाने होते हैं, और एक हम एग्जांपल भी लेंगे जो कि हमने पार्ट 8 में P&L अप्रोप्रिएशन के लिए किया था। उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी बनाकर देख लेंगे। तो आइए बच्चों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो है हमारी पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर। सबसे पहले मैंने बताया कि पार्टनर्स कैपिटल में 2 मेथड होते हैं। मैं आपको पहले कैपिटल क्या होता है मेरे को लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, ये भी आपको पता है। तो अब यहाँ पर हमें कैपिटल के अकाउंट को रिकॉर्ड करने के 2 मेथड हैं। पहला है फ्लक्चुएटिंग मेथड और दूसरा है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में फ़र्क क्या है सर? फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है? फ्लक्चुएशन का मतलब आपको क्या लगता है? फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है जो चेंज होता रहता है, और फिक्स का मतलब जो चेंज नहीं होता। तो फ्लक्चुएटिंग के अंदर क्या होता है कि हम कैपिटल के साथ साथ प्रॉफिट और लॉस की जो सारी चीज़ें होती है वो सब उसके अंदर डाल देते हैं, और फिक्स के अंदर हम एक अलग से अकाउंट बनाते हैं और उसके अंदर डालते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड मीन्स कैपिटल can fluctuate with profit and loss. Only one partner's capital account made in this method. यानी कि एक तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस के साथ कैपिटल अकाउंट चेंज होता रहता है। दूसरी बात कि सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही यहाँ पे एक ही अकाउंट बनाया जाता है, कैपिटल अकाउंट। तो ये रहा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हमें क्वेश्चन में जो बैलेंस दिया होगा वो लायबिलिटी साइड में दिया होगा तो इधर आ जाएगा, और अगर एसेट साइड में दिया होगा तो इधर, यानी कि क्रेडिट बैलेंस दिया होगा तो इधर और डेबिट बैलेंस दिया होगा तो इधर। ऐसा होता है कई बार डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए इधर भी बैलेंस आ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, तो जितनी सारी चीज़ें वहाँ पे डेबिट में थी सब यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगी, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट सब आ गए यहाँ पे। अगर पार्टनर कोई कैपिटल लेकर आया, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो यहाँ पे बाय बैक कैपिटल इंट्रोड्यूस भी आ गई। इसके बाद इधर अगर उसने कोई ड्राइंग्स की तो वो आ गया, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो आ गया, और अगर प्रॉफिट की बजाय लॉस है एप्रोप्रिएशन का तो वो इस साइड आ जाएगा। टोटल करेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट या तो इधर आएगा या फिर इधर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टार का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पार्ट 8 में कि इसका मतलब होता है कि या तो डेबिट बैलेंस होगा या फिर क्रेडिट बैलेंस। ये था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। अगर मैं बात करूँ फिक्स्ड कैपिटल मेथड की, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से नहीं चेंज होती। कैपिटल अगर हम इंट्रोड्यूस करें या कैपिटल हम विड्रॉ कर ले तभी कैपिटल में चेंज आ सकता है, वरना कैपिटल में कोई चेंज नहीं आने वाला। तो आइए देखते हैं जरा कैसा है। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड शोज दैट कैपिटल आर नॉट चेंज विद ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट और लॉस, यानी कि प्रॉफिट और लॉस में चेंज होने की वजह से कैपिटल में कोई चेंज नहीं आता। कैपिटल विल ओनली चेंज व्हेन कैपिटल इंट्रोड्यूस और विड्रॉन। कैपिटल तभी चेंज होगी या तो कैपिटल में से कुछ निकाल लिया जाए या कैपिटल में इंट्रोड्यूस नई कैपिटल लेकर आ जाए। इसके अंदर जनरली 2 अकाउंट बनते हैं, एक फिक्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट जो बनता है यहाँ पर एक तो बैलेंस BD आ जाएगा, या तो डेबिट बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस होता है जनरली, क्रेडिट बैलेंस होता है मैक्सिमम टाइम। इन केस अगर डेबिट बैलेंस होगा तो इस साइड आ जाएगा। उसके बाद अगर कोई न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस की तो आ गया, अगर कोई ड्राइंग्स की अगेंस्ट कैपिटल तो इस साइड आ जाएगा, इधर बैलेंस CD या फिर इधर बैलेंस CD आ जाएगा। इसी के साथ अब बच्चे बोल रहे होंगे भैया बैलेंस शीट तो इधर आता है इधर आता है। कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होता है, यानी कि बैलेंस CD इधर ओपनिंग होगा BD और इधर CD होगा, मगर कई बारी डेबिट बैलेंस आ जाता है। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि उसका बिजनेस में कैपिटल नहीं उल्टा हो, बिजनेस से ज़्यादा पैसे ले गया है, यानी कि बैलेंस इधर से स्टार्ट होगा और इधर खत्म हो सकता है। अगर एसेट साइड में दिया हो बैलेंस शीट के तो इस साइड से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट का भी हमें क्वेश्चन में बैलेंस दिया जाता है, तो हम बैलेंस BD इधर से या फिर इधर से किधर से भी स्टार्ट हो सकता है। जनरली पार्टनर्स करंट अकाउंट भी कैपिटल की तरह होता है, इसीलिए उसका भी बैलेंस क्रेडिट होता है, इसीलिए यहीं से स्टार्ट होने की ज़्यादा संभावना है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए अभी जब हमने फ्लक्चुएटिंग बनाया था तो फ्लक्चुएटिंग के अंदर हमने क्या किया था बच्चों, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने क्या किया था कि हमने कैपिटल के साथ साथ सारी चीज़ें भी इसी में डाल दी थी। मगर जब हमने फिक्स कैपिटल मेथड लिया तो कैपिटल के लिए अलग ट्रीटमेंट और प्रॉफिट के लिए IOC, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट इसके लिए अलग से ट्रीटमेंट, और इधर ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसके लॉस के लिए अलग से अकाउंट बनाया गया, यानी कि यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया जाता है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इधर हमने टोटल किया, बैलेंस शीट इधर आ गया, बैलेंस शीट इधर भी आ सकता है, और फिर हमारा बैलेंस कंप्लीट। तो ये हमारा हो गया
फिक्स कैपिटल मेथड। तो देखिए फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि फ्लक्चुएटिंग में दोनों चीज़ें एक ही अकाउंट में डाल दी जाती है और फिक्स्ड में इसको कैपिटल की ट्रीटमेंट अलग होती है और प्रॉफिट के लिए अलग से पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये भी पार्टनर के कैपिटल की तरह ही होता है, इसे अलग बनाया जाता है। अब सर इतना तो हमें समझ आ गया, अब जरा एक काम करो सर, हमें एक क्वेश्चन करा दो। तो क्वेश्चन बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने पिछली क्लास में ही ये क्वेश्चन मतलब कि पार्ट 8 में ये क्वेश्चन देखा था। दोबारा से इसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। मैं आपको इसका आंसर भी एक बार दिखा देता हूँ। इसका आंसर जो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट था वो जरा लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमने पिछले पार्ट में पार्टनर्स कैपिटल का फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल नहीं कंप्लीट किया था। तो सोल्यूशन इसका यहाँ था, ये रहा, ठीक है। तो अब इसी सोल्यूशन के हिसाब से मैं जरा इसे बैक कर देता हूँ और मेरे को अब कैपिटल अकाउंट में डालना है, तो मैं सारी चीज़ें सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन से ही डाल सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के हिसाब से किया है, फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से भी क्वेश्चन को किया ही नहीं है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग को दोनों को मिला देंगे हो जाएगा। क्वेश्चन में मैं बैलेंस जो कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ था वो 3 लाख 2 लाख दे रखा था, हमने डाल दिया और कोई इंट्रोड्यूस और ड्राइंग हुई नहीं है, तो यही बैलेंस शीट भी निकल कर आ गया। उसके बाद करंट अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं था, तो करंट अकाउंट का बैलेंस कुछ नहीं है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 30,000 और 20,000, इधर देखिए 30 और 20, तो ये 30 और 20 इधर की साइड आ गया। उसके बाद ए की सैलरी थी तो ए को दे दी, बी का कमीशन था तो बी को दे दिया, यहीं पे दी हुई दोनों चीज़ें। जनरल रिजर्व पार्टनर को नहीं मिलता, वो तो प्रॉफिट का पार्ट साइड किया जाता है, इसलिए कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। इसके बाद ये प्रॉफिट दिया गया इनको 99,270, 99,270, तो बाय प्रॉफिट ये भी यहाँ पर आ गया। फिर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इधर आ गया, टोटल करके इसको माइनस कर दिया, यहाँ पे बैलेंस शीट निकल के आ गया। तो ये देखिए पार्टनर्स करंट अकाउंट का हम एप्रोप्रिएशन के आइटम डालेंगे और कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस, साथ ही साथ फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर बात हो रही है, कैपिटल का बैलेंस, इंट्रोडक्शन हुआ कैपिटल का तो विड्रॉल हुआ तो वो यहीं पर आएगा। प्रॉफिट के लिए अलग से करंट अकाउंट बनाया जाता है। और अगर यही मैं फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से बोलूँ तो ये दोनों एक ही साथ आ जाएगा, यानी कि यहीं पे ये बैलेंस आ जाएगा कैपिटल का और ये 3 लाख और 2 लाख यहीं पे आके यहाँ पे बैलेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी के साथ बच्चों हमारा पार्ट 9 भी ख़त्म होता है, यानी कि अब हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सब खत्म हो चुका है। तो कृपया आप क्वेश्चन कर लीजिए और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए।